अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। खूबसूरत से विंका फ्लावर जो है नॉन स्टॉप अभी तक खिल रहे हैं और ये हमारे जो है साल भर प्लांट फ्लावरिंग देता रहता है। इसमें 2 कलर के फ्लावर्स आते हैं। ये देसी वाली वैरायटी है, सीड और कटिंग दोनों से ही आप इसको ग्रो कर सकते हैं और बरसात सीज़न में ये प्लांट हमारा बहुत अच्छे से ब्लूमिंग देता है। इसको भी आप अपने गार्डन में ज़रूर ऐड कीजिए। और आज की वीडियो में मैं आपके साथ कुछ परमानेंट प्लांट को शेयर करूँगी जिनको आप अगस्त के महीने में ग्रो कर सकते हैं कटिंग से। चैनल पे पहली बार आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले हमारा प्लांट आता है वंडरिंग जू। बरसात का सीज़न चल रहा है, जितनी ज़्यादा बारिशें होती हैं ये प्लांट उतना ही तेज़ी से ग्रो करता है क्योंकि इसकी जो एरियल रूट्स हैं बहुत तेज़ी से ग्रो करती हैं। और ये प्लांट जहाँ जहाँ मिट्टी के साथ टच होता है वहीं पर ये इसका नया प्लांट तैयार हो जाता है। बस आप इसकी कटिंग कट कीजिए और इसको मिट्टी के अंदर लगा देंगे तो ये कटिंग आपकी बहुत आसानी से ग्रो हो जाएगी। इस मौसम में आपकी एक भी कटिंग फेल नहीं होगी और आपको 100% इसके रिज़ल्ट मिलेंगे। इसके अलावा अल्टरनेंथ्रा प्लांट है, इसको भी आप कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। ये हैंगिंग बास्केट में भी लगा हुआ बहुत ही खूबसूरत लगता है और बहुत सारे जो है इसके कलर चेंज होते रहते हैं, ग्रीन से पर्पल और पर्पल से ये पिंक में भी कन्वर्ट हो जाता है और देखने में काफ़ी खूबसूरत लगता है। इसके अलावा हमारे जो है पोटोला का पर्सलीन प्लांट है, मोसरो, उसको भी आप जो है कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। बरसात का सीज़न है तो इस वक्त जो है इसकी कटिंग बहुत आसानी से ग्रो हो जाती है और इसके ऊपर भर भर के आपको फ्लावरिंग देखने को मिलेगी। यहाँ पे हमारा अजवाइन लीफ का प्लांट है, इसको भी आप कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। देखिए बरसात का सीज़न है और इसमें भी जो है एरियल रूट्स बनना शुरू हो जाती हैं तो इनको आप इनकी कटिंग कट कीजिए और किसी भी तरह की सॉइल में लगा देंगे तो इस वक्त इसकी कटिंग बड़े आसानी से ग्रो हो जाती है। यहाँ पे हमारे डेवल्स बैकबोन का प्लांट है, वेरीगेटेड है, 2 वैरायटी का मेरे पास। इसके अलावा मेरे पास लेमन ग्रीन कलर और डार्क ग्रीन कलर के 2 प्लांट हैं जो देखने में काफ़ी खूबसूरती क्रिएट करते हैं। आप इसको किसी भी तरह के पोट में, किसी भी तरह की मिट्टी में लगा देंगे तो ये प्लांट बहुत ही हार्डी होता है और बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है। बस आपने इसकी मिट्टी के अंदर हल्की नमी बनाए रखनी है। इसको बहुत ज़्यादा पानी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मिट्टी के अंदर हल्की नमी बनी रहेगी तो ये प्लांट आपका हमेशा आपके गार्डन में बना रहेगा। यहाँ पे लेमन ग्रीन पत्तियों वाला है, ये भी जो है मैंने कटिंग से ही ग्रो किया है। इसको आप इस वक्त कटिंग से इजीली ग्रो कर सकते हैं। इसके अलावा कुचिया प्लांट है जो कि सीड और कटिंग दोनों से ही ग्रो हो जाता है। इसकी कटिंग ग्रो करना मैंने आपके साथ पहले शेयर किया हुआ है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो चैनल पे जाके वीडियो देख सकते हैं। इसको आप कटिंग से बड़े आसानी से ग्रो कर सकते हैं। अगर आपके पास इसकी सीड नहीं है तो कहीं भी आपको ये पार्क में लगा हुआ अगर नज़र आ जाता है तो आप इसकी कटिंग ले आइए और इसको ला के आप अगर डायरेक्ट सैंड में ग्रो करते हैं तो फिर आपको 100% रिज़ल्ट मिलते हैं। आपकी कटिंग एक भी फेल नहीं होगी क्योंकि जितने भी हमारी सॉफ्ट वुड कटिंग्स होती हैं सैंड में बहुत आसानी से और बहुत जल्दी ग्रो हो जाती हैं और बरसात के दिनों में तो हर तरह की हमारी कटिंग बड़े आसानी से ग्रो हो जाती है। बस आपने मिट्टी के अंदर नमी बनाए रखनी है, ओवर वाटरिंग नहीं करनी। और जब आपने कटिंग ग्रो करनी है तो कटिंग लगा के आपने इसको शेडी एरिया में रखना है जहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है ना तो बारिश का पानी मिले और ना ही इसको बहुत ज़्यादा धूप मिले, तो कटिंग आपकी बहुत आसानी से ग्रो हो जाएगी। इसके अलावा कुछ बल्ब वाले प्लांट भी आप ग्रो कर सकते हैं। ये अफ्रीकन होस्टा का प्लांट है जो कि बल्ब से ग्रो किया जाता है और बहुत जल्दी मल्टीप्लाई होता चला जाता है। इसको भी आप इस वक्त ग्रो कर सकते हैं। इसके अलावा स्वीट पोटैटो वाइन है और हमारी बबिलियन ज्यू है, टर्टल वाइन है, ये सभी इस वक्त जो है बहुत आसानी से ग्रो हो जाती हैं। इनको कटिंग से ग्रो करना बहुत ही आसान होता है क्योंकि इनकी एरियल रूट्स काफ़ी ज़्यादा जो है तेज़ी से ग्रो करती हैं। तो इनकी आप कटिंग कट कीजिए और इनको मिट्टी में लगा दें या सैंड में लगा दें, चाहे तो आप इनको पानी में भी ग्रो कर सकते हैं। इसी के साथ हमारा वेरीगेटेड वाला अजवाइन लीफ का प्लांट है, ये मैंने रिसेंटली अपने गार्डन में ऐड किया और ये कटिंग से ही तैयार हुआ प्लांट है। इसको भी आप कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा गार्लिक लेली का प्लांट है, देखिए इसके ऊपर दोबारा से फ्लावर्स आना शुरू हुए हैं, इसको भी आप ग्रो कर सकते हैं। इसके अलावा क्रीनियम लेली है, इसको भी आप जो है इजीली बल्ब से ग्रो कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा डॉलर प्लांट है, ये भी जो है बहुत तेज़ी से बारिशों में मल्टीप्लाई होता चला जाता है। इसको भी आप ग्रो कर सकते हैं, कटिंग से बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है। इसके अलावा हमारी एस्पैराग्रास है, इसको आप सीड और इसके जो नीचे बल्ब बने हुए होते हैं उनसे आप इनको डिवाइड करके बहुत सारे प्लांट तैयार कर सकते हैं। संचाइजिया प्लांट है, इसको भी आप कटिंग से ईजिली ग्रो कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने स्वीट पोटैटो वाइन की कटिंग ग्रो की है, पर्पल वाली, मेरे पास 3 से 4 वैरायटी की है। इसको आप जो है इजीली कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। और ये नियॉन वाली है, ये मदर प्लांट है और इसी से मैंने काफ़ी सारे प्लांट लेके ग्रो किए हैं, बहुत ही आसानी से ये ग्रो हो जाती है। इसके अलावा हमारा जो है
लालसा का प्लांट है। देखिए बरसात सीज़न में इसके कलर कितने खूबसूरत और ब्राइट कलर निकल कर आए हैं। इसको भी आप कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। इसके अलावा ब्लू पी वाइन है हमारी, कई सारे मुख्तलिफ कलर्स की ये आती है। इसको भी आप सिंगल और डबल पेटल के फ्लावर्स आते हैं, कटिंग और सीड दोनों से ही आप इसको ग्रो कर सकते हैं और बहुत ही हार्डी और परमानेंट प्लांट है। यहाँ पे हाइसन बीन मैंने सीड से ग्रो की है, इसको भी आप ग्रो कर सकते हैं। इसमें बेहतरीन टाइम है। इसके अलावा हमारी मॉर्निंग ग्लोरी है, अभी इसके फ्लावर्स खिलना शुरू ही हुए हैं। इसको भी आप जो है सीड से इस वक्त बेहतरीन टाइम है ग्रो कर सकते हैं। मोगरा प्लांट है, इसको भी आप अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं, चाहे तो नर्सरी से ले आइए या फिर आप इसकी कटिंग ग्रो कर लीजिए। यहाँ पे मैंने पर्पल हार्ट की कुछ कटिंग ग्रो की है और देखिए इनमें नई ग्रोथ आना शुरू हो चुकी है। इस वक्त बेहतरीन टाइम है इसकी कटिंग ग्रो करने का। इसके अलावा हमारे कुछ सर्कुलेंट प्लांट है जिनको आप कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। इस वक्त बेहतरीन टाइम है इनकी कटिंग ग्रो करने का। इसके अलावा कुछ फ्रूट प्लांट है जिनके आप सीड भी ग्रो कर सकते हैं, कटिंग से भी लगा सकते हैं। ये मैंने फालसा के सीड ग्रो किए थे लास्ट ईयर, ये मेरे 2 साल का प्लांट हो चुका है। इसके अलावा लंटाना प्लांट है, इसको भी आप सीड से ग्रो कर सकते हैं, कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी जो है अल्टरनेंथ्रा प्लांट है, इसको भी आप जो है ये मैंने कटिंग से ग्रो किया, आप कटिंग से इजीली ग्रो कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे कुछ सीड से ग्रो होने वाले प्लांट है, ये साइप्रस वाइन है, इसके मैंने सीड लगाए थे। टच मी नॉट के भी मैंने सीड लगाए हैं। इसके अलावा 4 o'clock के आप सीड लगा सकते हैं। अगस्त के महीने में आप जो है बालसम के सीड लगा सकते हैं, कॉस्मोस के सीड लगा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे मैंने जो है लाल झाड़ी प्लांट है जो कि कटिंग से ग्रो किया और माशाल्लाह मेरा प्लांट जो है काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रहा है। इस वक्त बेहतरीन टाइम है इसकी कटिंग ग्रो करने का और ये छोटे से ट्री की शेप ले लेता है जो कि देखने में काफ़ी खूबसूरती क्रिएट करता है। इसके अलावा हमारा मदर ऑफ़ 1000 का प्लांट है, इसके छोटे छोटे बेबीज़ जहाँ जहाँ गिरते हैं खुद से ही इसके प्लांट बनते चले जाते हैं। इसके अलावा हमारा जो है चाइनीज़ वॉलेट प्लांट है, नियॉन कलर की हमारी स्वीट पोटैटो वाइन है। काफ़ी सारे प्लांट मैंने यहाँ पे क्यारी के अंदर ग्रो किए हुए हैं। पर्पल हार्ट की मैंने कटिंग ग्रो की है यहाँ पे। ये भी जो है अब इसके ऊपर खूबसूरत से पिंक कलर के फ्लावर्स भी आना शुरू हो चुके हैं। ये मदर ऑफ़ मिलियन का प्लांट है, इसको भी आप जो है इसके छोटे छोटे बेबी प्लांट्स इससे ग्रो कर सकते हैं, कटिंग से भी ये ग्रो हो जाती है। यहाँ पे हमारा जो है चाइनीज़ वॉलेट का प्लांट है, इसको आप कोई भी सपोर्ट देंगे तो ये ऊपर की तरफ भी बढ़ना शुरू हो जाता है। इसको आप ग्राउंड कवर के तौर पे भी ग्रो कर सकते हैं, हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं। देखिए इस वक्त इसके भी एरियर रूट्स निकल रही होती हैं, इनको आप कट कीजिए और मिट्टी के अंदर दबा देंगे तो आपकी कटिंग बहुत आसानी से ग्रो हो जाएगी। कहीं से भी आपको इसकी कटिंग मिल जाती है, ला के आप अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा जो है वेरीगेटेड वाला वाल्कमेरिया प्लांट है, इसको भी आप कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। काफ़ी सारे इसके प्लांट भी मैंने तैयार किए हैं। यहाँ पे हमारी एक और कटिंग तैयार हुई भी है, कटिंग से प्लांट तैयार हुआ है। पेंसिल कैक्टस प्लांट है, ये भी कटिंग से ईजिली ग्रो हो जाता है। इसके अलावा अलामो वाइन है, इसको आप सीड और कटिंग दोनों से ही ग्रो कर सकते हैं और किसी भी दीवार को कवर करने के लिए एक बेहतरीन वाइन है। इसको आप ज़रूर अपने गार्डन में ऐड कीजिए। फ्लावर्स तो खिलते ही हैं लेकिन इसके जो लीफ का पैटर्न है वो भी काफ़ी खूबसूरत है, इसको भी ज़रूर आप अपने गार्डन में ऐड कीजिए। इसके अलावा हमारा मैक्सिकन पिटूनिया प्लांट है, देखिए कितने खूबसूरत इसके ऊपर भर भर के फ्लावरिंग होती है। 2-3 कलर में ये प्लांट आता है, इसमें वाइल्ड भी आता है जिसके प्लांट थोड़े लंबे होते हैं और उसके जो है पर्पल कलर के फ्लावर्स आते हैं। इसको भी सीड और कटिंग दोनों से ही आप ग्रो कर सकते हैं। तो ये कुछ प्लांट थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं जो कि आप अगस्त के महीने में कटिंग से ईजिली ग्रो कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी और नए वीडियो के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।